हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर साधना यादव। तो आज हम पढ़ रहे हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, गोल्जी काय। ये सभी किसके नाम है? हमारी गोल्जी बॉडी के नाम है। इसकी जो खोज है वो हुई थी 1898 में। किसके द्वारा? कैमिलो गोल्जी के द्वारा। कैमिलो गोल्जी ने क्या किया, एक उल्लू के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया और वहां पर गोल्जी बॉडी की खोज की। अब ये किस किस में पाई जाती है? तो ये जो सेल है वो क्या है, यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं, प्रोकैरियोट्स, मैमल्स, आरबीसी में क्या होती है, एब्सेंट होती है, इनमें ये नहीं पाई जाती। अब इसके पार्ट कितने होते हैं? इसके 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 है सिस्टर्ने, वेसिकल्स, गोल्जी, वैक्यूल और ट्यूब। ठीक है, तो इसके हम इस स्ट्रक्चर को समझे। इसके जो 4 पार्ट हैं उसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं तो वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे केंद्रक इस टाइप से देखो। जैसे ये हमारा केंद्रक है, हमने पढ़ा था कि यहाँ पर इसकी साइड में क्या होते हैं, इसकी जो बॉल है, केंद्रक की बॉल जो होती है, जैसे हम इधर बनाते हैं, ये केंद्रक है और ये केंद्रक की क्या है, बॉल है। और यहाँ पर क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे रहते थे। ठीक है, उनपे क्या होते थे, राइबोसोम्स होते थे, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते थे और उनका क्या होते थे, राइबोसोम्स होते थे। तो वो क्या करते थे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते थे, है ना, और उसको रिलीज कर देते थे। ऐसे जैसे मान लो यहाँ रिलीज कर दी तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है हमारी गोल्जी बॉडी का, ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आई, उसको क्या किया, जो हमारी गोल्जी बॉडी है उसका सिस फेस है, जो फर्स्ट फेस है, उसने क्या किया, ये सिस फेस है, इसने क्या किया, इस प्रोटीन को ग्रहण किया। और ग्रहण किया तो ये ट्यूबुलस है, उनमें क्या किया, इसका मॉडिफिकेशन हुआ। जो हमारी सेल के अंदर प्रोटीन आई उसका मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, जब हम किसी चीज का मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कुछ कमियां होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। तो भाई मॉडिफिकेशन करती है, मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या करती है, ये आउट गोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में के रूप में बाहर आती है। और उसमें क्या होता है, प्रोटीन होती है और लाइसोसोम के रूप में भी आती है। इसी से क्या फॉर्मेशन होती है, लाइसोसोम की। लाइसोसोम की फॉर्मेशन किससे होती है, गोल्जी बॉडी के द्वारा होती है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये सब मैंने कल आपको लाइसोसोम पढ़ाया था, उसमें बताया था। तो ये सब इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और जब ये प्रोसीजर पूरा हो जाता है तो क्या होता है, जो प्रोटीन है वो आउट ऑफ सेल हो जाती है, मतलब सेल से बाहर हो जाती है और हमारी बॉडी में उसके जो भी जहां पर प्रोटीन की जरूरत होती है वहां पर उसको यूज होता है। ठीक है, अब हम इसके फंक्शन को पढ़ेंगे और कौन सी प्रोटीन्स बनती है। तो देखो, ग्लाइकोप्रोटीन बनती है और ग्लाइकोलिपिड बनते हैं। जैसे प्रोटीन प्लस शुगर से क्या बनती है, ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। और प्रोटीन प्लस लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बनता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रेक्टिकुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, वैसे तो इसमें क्लियर हो ही गया है कि इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का इसका फंक्शन होता है। तो क्या होता है कि जो प्रोटीन आती है उसका क्या करता है, पहले जो हमारी सिस फेस है उसके द्वारा क्या होता है, स्टोरेज होता है। पहले उसको स्टोर करता है, उसके बाद मॉडिफिकेशन करता है, उसके बाद पैकेजिंग करता है, उसके बाद सीक्रेशन करता है, प्रोडक्ट वेसिकल्स में, वेसिकल के रूप में बाहर भेज देता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और क्या करता है, मैंने आपको बताया ये लाइसोसोम के रूप में, ये देखो, ये लाइसोसोम के रूप में इसको बना दिया। इसमें क्या है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, इंसुलिन एंजाइम है, इस टाइप के एंजाइम्स को ये फॉर्मेट करता है। इट हेल्प इन मेलिन सिंथेसिस, और मेलिन सिंथेसिस भी इसी के अंदर पूरी होती है। इस इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, और ये क्या करता है, जो सेल वॉल होती है उसके साथ भी सिंथेसिस की रिएक्शन करता है, जिससे क्या होता है, वो सेल वॉल क्या फट जाती है और उससे प्रोटीन बाहर हो जाती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि वो दोनों आपस में कैसी होती है, ऐसे सटी हुई होती है, तो दोनों से रिएक्शन करता है और उसको क्या करता है, वो हटा देता है और प्रोटीन बाहर निकल जाती है। इट इज सेक्रेटरी इन ए नेचर, इसको हम प्राकृतिक सेक्रेटरी बोलते हैं, क्योंकि ये सीक्रेशन
सिक्रेशन करती है, किसका, प्रोटीन का सिक्रेशन करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनता है इस पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीका था आपको समझाने के लिए, जिसको मैंने यूज किया। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे। धन्यवाद।